Hello friends, so this is our second lecture of operating system video lecture series and यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे फर्स्ट लेक्चर में हमने कवर किया था व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, पर जो मेजर टाइप्स है उसके वो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किए हुए हैं। उसके अंदर फर्स्ट वन है बैच ओएस, देन मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस, then multitasking, then real time, distributed, cluster and embedded. So for this particular video lecture we will cover first three types of operating system. Okay, जहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग जो है वो एग्जाम में आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि गिव द डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड स्टूडेंट गेट कन्फ्यूज विद इन दिस टू ऑपरेटिंग सिस्टम। सो हम उसका प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग, और उसके पहले हम पढ़ने वाले हैं बैच ओएस। ओके, सो यहाँ पे बैच ओएस जो है वो ओएस का किस टाइप की बात कर रहे हैं हम, तो 1960 का जो टाइम था वो टाइम आउट था कि बहुत ही पहले का टाइम। अभी तो हम ये बैच ओएस नहीं यूज़ कर रहे हैं। ओके, बट दिस इज़ फॉर द एग्जाम काइंड ऑफ एंड फॉर द इंफॉर्मेशन काइंड ऑफ परस्पेक्टिव वी आर लर्निंग व्हाट इज बैच ओएस। ओके, सो अभी ये जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका अगर आप नाम देखोगे तो वहाँ पे ही आपको थोड़ा बहुत आइडिया क्लियर हो जाता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल है बैच ओएस। तो बैच ओएस में बैच का मतलब क्या है? बैच का मतलब होता है ग्रुप। ओके, जैसे कि आपका क्लास में कोई पर्टिकुलर बैच होती है, बैच काइंड ऑफ इफ आई एम गिविंग द एग्जांपल लाइक बैच B1, बैच B2, बैच B3। ओके, और अगर आपको कोई मैं 4 या 5 सब्जेक्ट दूँ सिलेक्ट करने के लिए और वहाँ पे 10 स्टूडेंट सिलेक्ट कर रहे हैं ओएस, 10 स्टूडेंट कर रहे हैं जावा, 10 स्टूडेंट कर रहे हैं C++। ओके, जो सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट है, कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है। सो अगर ओएस के 10 स्टूडेंट है तो मैंने क्या कर दिया, 10 स्टूडेंट की एक बैच बना दी क्योंकि वो सारे लोग ओएस पढ़ने वाले हैं। Okay, for an example 15 students are selecting the Java subject, then I will make batch B2 for Java. Okay, so same properties जिसकी होती है उसके लिए हम क्या बनाते हैं, बैच बनाते हैं। ओके, सो अभी बैच ओएस में वर्क कैसा रहता था, तो 1960 के ज़माने में क्या होता था कि हर एक के पास कंप्यूटर नहीं रहता था। इट वॉज लाइक टू मच कॉस्टली और हर एक लोग ऐसे कंप्यूटर यूज़ भी नहीं करते थे। ओके, जो कॉमन पर्सन होते थे, कॉमन पीपल, दे वर नॉट हैविंग कंप्यूटर और दे वर नॉट इवन दैट। ओके, सो कंप्यूटर्स कौन यूज़ करता था, तो कोई प्रोग्रामर है, कोई साइंटिस्ट है कि जिसको कोई पर्टिकुलर मैथमेटिकल चीज़ करनी हो या मैथमेटिकल फॉर्मूला करना हो, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना हो और कोई कंप्यूटेशनल वर्क करना हो, तो उसके लिए वो लोग साइंटिस्ट या प्रोग्रामर जो स्पेशल कैटेगरी के पर्सन से जो रिसर्च कर रहे हैं वो लोग कंप्यूटर का यूज़ करते थे। तो अभी कंप्यूटर उनके पास भी नहीं होता था कि हर एक के पास पर्सनल कंप्यूटर नहीं रहता था। तो क्या होता था, तो मैं पूरा आपको यहाँ पे विथ डायग्राम दिखाती हूँ कि कैसे बैच ओएस वर्क करता था। तो यहाँ पे वो लोग क्या करते थे, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे कोई एक साइंटिस्ट है। ओके, तो अगर उसको कोई कंप्यूटेशनल वर्क करना है तो वो क्या करेगा, अपना जो भी वर्क है उसको वो क्या करेगा, ऑफलोड करता है, ऑफलोड जॉब्स ऑन। जॉब्स किसको बोलते हैं, टास्क को। कोई भी जो एग्जांपल है जैसे कि उसका कोई पर्टिकुलर टास्क है, उसका मैंने नाम यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में रख दिया जॉब। जॉब वर्ड आपको आगे भी बहुत जगह पे आएगा और हम डिटेल्स में उसको एक्सप्लेन भी करूँगी मैं। सो यहाँ पे पर्टिकुलर आपको जॉब दैट मीन्स की टास्क। तो वो क्या करते थे कि अपना जो भी जॉब्स होता था, अपना जो भी टास्क होता था वो उसको क्या कर देते थे, ऑफलोड कर देते उसको। किसके ऊपर ऑफलोड कर देते, तो उसको बोलते थे पंच कार्ड। पंच कार्ड भी बोल सकते हो आप उसको, मैग्नेटिक टेप भी बोलते थे। ओके, ऐसा एक डिवाइस आता था जिसके अंदर वो क्या करते थे, ऑफलोड कर देते उसको, ऑफलाइन उसको लोड कर देते थे। ओके, उसको पेपर टैप भी बोलते थे, पेपर टैप। ओके, सो वो जो पंच कार्ड होता था, मैग्नेटिक टैप या फिर पेपर टैप, उसके अंदर वो अपनी जॉब को क्या कर देते थे, लोड कर देते थे। फिर वो जाते थे
जहाँ पे कोई बड़ी कंपनी होती थी कि जो कंपनी के पास जो कंपनी क्या करती थी, कंप्यूटर होता है उसके पास, वो कंपनी के पास, और वो कंपनीज क्या करती है, ऐसे जो भी साइंटिस्ट या प्रोग्रामर या कोई रिसर्च पीपल आते हैं अपना पंच कार्ड लेके, तो फिर वो उनसे वो पंच कार्ड ले लेती है। उसके बाद वो पंच कार्ड को क्या करती है, अपने जो सीपीयू होता है, अपने कंप्यूटर होता है, उसमें वो लोड करता है और उसके बाद वो उनको आउटपुट देते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप बैच ओएस में। सेकेंड स्टेप क्या है कि वो जो पर्टिकुलर साइंटिस्ट है वो कहाँ पे जाएगा, गो टू दी कंपनी, कि जो कंपनी के पास जो लाइक ऑथेंटिकेट कंपनी रहती थी, जिसके पास कंप्यूटर रहता था, तो वहाँ पे जाता है। वो कंपनी के पास कौन होता था, एक ऑपरेटर रहता था। जैसे कि आप कहीं पे भी कोई मैकेनिकल काइंड ऑफ कंपनी में जाते हो तो वहाँ पे कौन होता है, अपने मशीन को ऑपरेट करने के लिए एक ऑपरेटर रहता है, क्योंकि हर एक लोगों को तो सीपीयू की पता नहीं था कि कैसे चलाना है, सीपीयू कैसे मशीन वर्क करता है। तो वहाँ पे क्या रहता था, कंपनी में एक ऑपरेटर रहता था। तो अभी ये साइंटिस्ट या जो भी रिसर्च पीपल है वो क्या करेगा, अपना जो भी कंप्यूटेशनल वर्क मैग्नेटिक टेप में लेके आया है वो ऑपरेटर को सबमिट करवा देगा। तो ऑपरेटर क्या करेगा उसके बाद, ये हो गया सेकेंड स्टेप, ये हो गया थर्ड स्टेप। अभी ऑपरेटर क्या करता है, तो ऑपरेटर उसकी बैच बनाता है। ओके, उसके पास अभी एक ही साइंटिस्ट तो नहीं आया होगा, बहुत सारे लोग पंच कार्ड लेके आते हैं, पेपर टाइप काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस लेके आते हैं कि जहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स रहती है। ओके, तो ऑपरेटर क्या करता है, बैच बना देता है, जो सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स होती है उसकी वो बैच बना देता है। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम, उसने शायद B1, B2 और B3 ऐसी 3 बैच बनाई। अभी वो क्या करता है, पहले B1 बैच है उसको उसने क्या किया, सीपीयू के अंदर लोड कर दिया। ओके, तो अभी वो जो सीपीयू के अंदर उसने लोड किया, तो सीपीयू क्या करेगा, पूरी B1 बैच को ऑपरेट करेगा और B1 बैच को कंप्यूटेशन करेगा। सीपीयू पूरा B1 बैच को पूरा जब तक पूरी बैच कंप्लीट नहीं होती तब तक वो सीपीयू क्या करेगा, B2 बैच पे नहीं जाएगा, पूरा B1 बैच अपने हिसाब से कंप्लीट करेगा और उसके बाद क्या देगा, आउटपुट देगा। और ये आउटपुट भी क्या होता था, कोई डायरेक्टली आउटपुट उनको अपने मोबाइल वगैरह में नहीं मिल जाता था, क्योंकि उस टाइम पे उतने मोबाइल या डिवाइसेस नहीं थे। तो ये आउटपुट भी क्या होता था, फिजिकल कॉपी में होता था। और ये जो पर्टिकुलर रिसर्च पीपल है उसको कहाँ पे जाना पड़ता था, कंपनी में जाना पड़ता था आउटपुट लेने के लिए। जब भी उसका आउटपुट आ जाए तो वो कंपनी वाले उनको इन्फॉर्म कर देते थे और फिर वो कंपनी में आके अपना आउटपुट ले जाते हैं। सो ये था बैच ओएस। और ऐसा भी नहीं था कि आउटपुट अभी 5 मिनट में आ गया या 10 मिनट में आ गया, कई बार वीक्स लग जाते थे, कई बार महीने लग जाते थे, क्योंकि दैट टाइम सीपीयू इतना फास्ट नहीं था। अभी तो आपको विद इन अ सेकेंड, मैटर ऑफ सेकेंड में आपको बहुत ही अगर बड़ा कैलकुलेशन हो तो भी आपको आंसर मिल जाता है, पर एट दैट टाइम दिस वॉज नॉट पॉसिबल। ओके, सो अभी ये क्या हुआ कि सीपीयू ने पूरा बैच 1 में जो भी जितनी भी जॉब थी वो सारी परफॉर्म करने के बाद आउटपुट क्रिएट किया। ओके, पर एक दूसरा सिनारियो है कि अगर ड्यूरिंग द जॉब जो प्रोसेस हो रही है, जो प्रोसेस कर रहा है सीपीयू, अगर उसमें से कोई जॉब को इनपुट आउटपुट की ज़रूरत पड़ी बीच में, फॉर एन एग्जाम्पल ले लो कि कोई जॉब ने ऐसा बोला कि मुझे यूज़र से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए या मुझे कुछ एक्स्ट्रा डिवाइस यूज़ करने हैं, कुछ प्रिंटर के लिए प्रिंटर यूज़ करना है प्रिंट के लिए, या कुछ कोई भी XYZ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज़ करने हैं। तो अभी सीपीयू क्या करेगा, फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम वो क्या करेगा, ठीक है तू इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज़ कर ले। तो सीपीयू अभी क्या करेगा, उस टाइम पे आइडल हो जाएगा। एट दैट टाइम सीपीयू इज आइडल। ओके, और जब उसका इनपुट आउटपुट खत्म होगा पर्टिकुलर जॉब का, तो वहां से वो क्या करेगा, अपने आप को रिज्यूम करेगा। ओके, और उसके बाद वो पूरी जॉब को कंप्लीट करेगा। सो यहाँ पे क्या होता था कि अगर कोई भी जॉब को इनपुट आउटपुट चाहिए डिवाइस यूज करने के लिए, तो पर्टिकुलर दैट टाइम सीपीयू आइडल रहता था, तो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था ये। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था और एक टाइम पे वो एक ही बैच को प्रोसेस करता था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बैच ओएस। सो उसके बाद बहुत सारे वर्जन आए, बहुत सारा रिसर्च हुआ, टेक्नोलॉजीज आई। तो देन आफ्टर अभी हमारा सेकंड है मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। तो अभी मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस है वो क्या है, तो उसके लिए हम देख लेते हैं। सो मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस एंड मल्टीटास्किंग दोनों में डिफरेंस क्या है। सो पहले आप ये अंडरस्टैंड करो कि जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन को रन करते हो, ओके, कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन करते हो, तो वो सारी एप्लीकेशन
कहाँ पे लोड होती है, पहले वो स्टोरेज होती है, सेकेंडरी स्टोरेज में ऑलरेडी स्टोर होती है। जब भी आप उसको ओपन करते हो और वो जैसे ही एग्जीक्यूट होती है तो वो आ जाती है रैम में। अभी मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट क्या था कि हम बैच ओएस में क्या करते थे, एक टाइम पे एक ही प्रोसेस रन होती थी। ओके, सो यहाँ पे हम कंसेप्ट लाए कि रैम में अगर यहाँ पे सोच लो कि P1 है, P2 है, P3, P इज फॉर प्रोसेस, ओके, P4 है। सो लाइक यहाँ पे क्या था कि हमारा ये कंसेप्ट था कि हम ऐसा करें कि रैम में जितनी भी प्रोसेस है, यहाँ पे क्या कि मैंने मल्टी प्रोग्रामिंग दैट मीन्स मोर देन वन। ओके, तो यहाँ पे मेरी जितनी भी प्रोसेस वो एक साथ रन हो। ओके, सो अभी ये था हमारा कंसेप्ट। सो मल्टी प्रोग्रामिंग में कैसे वर्क करता था, तो ये है CPU। ओके, तो CPU क्या करता था, CPU ने क्या किया कि पहले आई प्रोसेस P1। ओके, तो उसने क्या किया, पूरी प्रोसेस P1 को पहले पूरा एग्जीक्यूट कर दिया। जैसे ही P1 प्रोसेस खत्म होगी उसके बाद वो जाएगा P2 पे। फिर उसने क्या किया, पूरा P2 प्रोसेस को एक साथ खत्म किया, सारी जो भी उसका टास्क है वो पूरा खत्म किया। उसके बाद वो जाता है P3 पे। ओके, सो अभी ये क्वेश्चन आता है कि देन व्हाट इज मल्टीटास्किंग। ओके, मल्टीटास्किंग क्या है, अभी मल्टीटास्किंग क्या है। सो सी, अगर आप अभी डिवाइस अपनी जो भी यूज़ करते हो, जैसे कि लैपटॉप है, मोबाइल है, तो हर एक में आप क्या करते हो कि आप मल्टीपल जो भी होती है एप्लीकेशन उसको एक साथ यूज़ करते हो। जैसे कि मेरे लैपटॉप में अगर मुझे एक्सेल यूज़ करना है, वर्ड यूज़ करना है, पावर पॉइंट यूज़ करना है, एट द सेम टाइम आई कैन ओपन दिस जीमेल ऑल्सो, एट द सेम टाइम आई कैन सी द वीडियो ऑल्सो। ओके, सो मैं क्या कर रही हूँ, बहुत सारे मल्टीपल प्रोग्राम को एक साथ मैं रन कर रही हूँ और एक साथ मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ राइट नाउ, अभी जब हम जो यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी उसमें। ओके, सो अभी बैकग्राउंड में क्या होता है कि बैकग्राउंड में हमारे पास अभी आप ये मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग के अपार्ट में आपको एक मेन कंसेप्ट समझा रही हूँ कि ये जो हमारा CPU होता है, ओके, तो CPU के अंदर एक रहता है प्रोसेसर। ओके, प्रोसेसर को मैंने नाम दे दिया P। ओके, P इज़ फॉर प्रोसेसर। जैसे कि आपने सुना होगा कि आप जब भी कोई नया लैपटॉप लेने जाते हो तो आप पूछते हो उनको कि कौन सा प्रोसेसर है भैया, i3, i5, i7, तो ये सभी क्या है, प्रोसेसर है। ओके, तो अभी हमारा जो CPU है उसके अंदर एक प्रोसेसर रहता है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग जो भी है, पर अभी हमको ये डिफरेंस नहीं देखना है। आप पहले ये देखो कि एक्चुअली प्रोसेसर वर्क कैसे करता है। सो ऐसा नहीं होता कि आपको अभी दिख रहा है कि आपके पर्टिकुलर ये मेरा कंप्यूटर है। ओके, सो ये मेरे कंप्यूटर या PC ले लो, उसके अंदर बहुत सारी, जैसे कि एक्सेल मैंने खोला है, पावर पॉइंट खोला है, वर्ड खोला है, एक जीमेल ओपन है, एक VLC भी ओपन है। ओके, सो बहुत सारी एप्लीकेशन ओपन है, तो वो आपको लगता है कि एक साथ आप उसको यूज़ कर रहे हो, पर बैकग्राउंड में क्या होता है कि जितनी भी प्रोसेस पहले कहाँ पे होती है, हार्ड डिस्क में। आप कोई भी एप्लीकेशन को स्टोर करते हो तो वो पहले रहती है हार्ड डिस्क में, जिसको बोलते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी। जो एप्लीकेशन आपकी स्टोर है, अभी जैसे वो एप्लीकेशन को आप ओपन करते हो तो वो आ जाती है रैम में, जिसको बोलते हैं हम प्राइमरी मेमोरी। ओके, जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते हो तो वो आ जाती है रैम में, जिसको बोलते हैं हम प्राइमरी मेमोरी। ओके, तो वहाँ पे एप्लीकेशन लोड हो गई। अभी वो एप्लीकेशन क्या कर रही है, जब एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होती है, वो एग्जीक्यूट क्यों होती है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोसेसर है वो जब उसको ये पर्टिकुलर प्रोसेस को, यहाँ पे ले लेते हैं एक्सेल, आपने एक्सेल ओपन किया तो उसको जब बैकग्राउंड में प्रोसेसर मिलेगा, वो प्रोसेसर का यूज़ करके वो अपने आप को क्या कर पाएगी, एग्जीक्यूट कर पाएगी। ओके, सो जब भी आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन ओपन करते हो तो आपका प्रोसेसर तो एक ही है। ओके, और वो एक टाइम पे एक ही प्रोसेस हैंडल कर सकता है। ओके, अभी प्रोसेस एक टाइम पे एक ही प्रोसेस हैंडल कर सकता है, पर वो क्या करता है कि आप अगर मल्टीपल प्रोसेसेस आप यूज़ कर रहे हो, P1, P2, P3, ओके, ये आपकी मल्टीपल प्रोसेसेस है, तो वो आपका प्रोसेसर क्या करता है, स्विच करता है वन बाय वन, हर एक प्रोसेस के पास वो स्विच करता है। अभी प्रोसेस P1 के पास गया, P2 के पास गया, P3 के पास गया, और फिर P4 के पास गया, अगेन वो वापस P1 में आया, P2 में आया, P3 में आया, फिर P4 में गया। तो ये जो स्विच करता है प्रोसेसर, पर वो स्विच इतनी फास्ट करता है, इट्स लाइक ए मैटर ऑफ मिली सेकेंड्स, कि आपको यूज़र एंड में क्या दिखता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये जो सारी चीज़ें वो एक साथ पैरेलली रन हो रही है, पर एक्चुअली बैकग्राउंड में क्या होता है, हमारा प्रोसेसर कंटिन्यूसली स्विच करता रहता है, क्योंकि जिस प्रोसेस के पास प्रोसेसर रहता है वही प्रोसेस अपने आप को एग्जीक्यूट या रन करवा पाती है। ओके, सो ये हुआ कंसेप्ट हमारा कि बैकग्राउंड में कैसे वर्क करता है प्रोसेसर एंड CPU।
सो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग। ओके, सो मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, अभी हम फिर से लिख लेते हैं। सो मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस में क्या होता है कि अभी आपको ये पता है कि प्रोसेसर बैकग्राउंड में कैसे वर्क करता है। ओके, सो मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि प्रोसेसर, ये जो है प्रोसेसर, वो क्या डिसाइड करता है कि अगर मेरे पास 4 प्रोसेस है P1, P2, P3 एंड P4, तो प्रोसेसर क्या करेगा कि पहले P1 के पास जाएगा और फिर बोलेगा कि चलो पूरा P1 मैंने एग्जीक्यूट कर लेना है। वो एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद ही वो कहाँ पे जाएगा, P2 पे जाएगा। फिर वो पूरी P2 को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद वो जाएगा P3 पे। ओके, सो इन दिस हमारा प्रोसेसर जो है वो आइडल नहीं रहेगा कभी भी, वो ऐसे फ्री नहीं बैठेगा। जैसे ही उसकी प्रोसेस खत्म होगी वो नेक्स्ट पे क्या हो जाता है, स्विच हो जाता है। ओके, तो अभी मल्टीटास्किंग क्या है, आपको क्वेश्चन होगा कि मैम मल्टीटास्किंग क्या है। तो मल्टीटास्किंग इज, उसके पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे कि कोई एक स्टूडेंट है। ओके, यहाँ पे चलो एग्जांपल लिख लेते हैं कि एक स्टूडेंट है, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, सो ये एक स्टूडेंट है। ओके, अभी ये स्टूडेंट के पास, अगर आप सोचो कि आपकी एग्जाम आने वाली है, ओके, और एग्जाम्स में आपके पास है 4 सब्जेक्ट्स की आपकी एग्जाम है, फाइनल एग्जाम्स। तो एक स्टूडेंट है वो ऐसा है कि वो क्या कर रहा है, उसने सोचा कि मैं क्या करती हूँ, अगर 4 सब्जेक्ट है, जैसे कि मैं ले लेती हूँ ओएस है, सी की एग्जाम है, उसके बाद है सीएन की एग्जाम, और उसके बाद ले लो मैथ्स की एग्जाम। ओके, ये 4 सब्जेक्ट की एग्जाम है। तो स्टूडेंट ने क्या बोला कि फर्स्ट आई विल लर्न दी ओएस। जैसे मैं क्या करूँगा, पहले ओएस पढ़ूंगा, पूरा ओएस खत्म हो जाए ऑपरेटिंग, चाहे वो 2 दिन में होता है या 4 दिन में होता है या 6 दिन में होता है, पूरा ओएस खत्म हो जाए उसके बाद ही मैं सेकंड लूँगा सी। फिर ये पूरा सी का सब्जेक्ट मैं खत्म करूँगा, और वो सब्जेक्ट खत्म हो जाए उसके बाद मैं लूँगा कंप्यूटर नेटवर्क, वो खत्म हो जाए उसके बाद मैं लूँगा मैथ्स। तो ये स्टूडेंट हो गया मल्टी प्रोग्रामिंग। ओके, उसने क्या किया कि पूरा सब्जेक्ट लिया, उसको पूरा खत्म किया, उसके बाद वो नेक्स्ट पे स्विच हो रहा है। ओके, अभी यहाँ पे एक सिनेरियो ऐसा आता है कि कंटिन्यू जब वो ओएस पढ़ रहा है, उसको तो क्या करना है, पूरा ओएस पढ़ना ही है, पूरा ओएस पढ़ने के बाद ही उसको सी पे जाना है। पर अभी एक ऐसा सिनेरियो आ गया कि बीच में उसको क्या हुआ कि कुछ 2 या 3 चैप्टर्स में डाउट है, वो उसको बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है, या उसने अटेंड नहीं किए हुए, तो अभी वो क्या कर पाएगा, वो चैप्टर को अभी वो पढ़ नहीं पाएगा। सो इन दैट सिचुएशन वो कहाँ पे स्विच होगा, नेक्स्ट में। ओके, अगर हम इसको टेक्निकल से कन्वर्ट करें कि प्रोसेसर में कैसा होता है कि प्रोसेसर, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी P1 प्रोसेस को वो क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको तो पूरी ही एग्जीक्यूट करनी है। पर अगर P1 को बीच में कोई इनपुट आउटपुट की ज़रूरत पड़ गई, ओके, जैसे कि उसको प्रिंटर यूज़ करना है, या उसको कुछ यूज़र से कुछ इनपुट्स लेने हैं, या कुछ आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ गई, तो एट दैट टाइम CPU क्या करेगा, एट दैट टाइम CPU स्विच हो जाएगा P2 पे। अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस P1 को कुछ भी एक्स्ट्रा इवेंट की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करेगा, पूरा P1 को कंप्लीट होने के बाद ही P2 पे जाएगा। ओके, तो सेम यहाँ पे जो मैंने स्टूडेंट बताया कि स्टूडेंट क्या कर रहा है, ओएस पूरा पढ़ रहा है, उसके बाद ही वो सी पे जा रहा है। ओके, तो ये हो गया मल्टी प्रोग्रामिंग। अभी एक ले लेते हैं मल्टीटास्किंग वाला स्टूडेंट। ओके, ये मल्टीटास्किंग वाला स्टूडेंट है, उसके पास भी सेम 4 सब्जेक्ट की एग्जाम है। ओके, पर वो क्या कर रहा है, उसने क्या किया कि एक टाइम फिक्स कर दिया। ओके, टाइम फिक्स कर दिया कि 2 डेज। ओके, उसने डिसाइड किया कि मैं हर एक सब्जेक्ट को 2 डेज अलोकेट करूंगा। तो उसने क्या किया, फर्स्ट 2 डेज में ओएस लिया, उसके बाद सोच लो कि ओएस में 10 चैप्टर है, उसने 2 दिन में सिर्फ 5 चैप्टर किए, पर दैट इज ओके। उसने कंफर्म किया कि मुझे ओएस पहले 2 दिन ही पढ़ना है, उसके बाद जितना भी हुआ हो मैं क्या हो जाऊंगा, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे स्विच हो जाऊंगा। तो फिर उसने किया, नेक्स्ट 2 डेज में उसने लिया सी सब्जेक्ट फॉर 2 डेज। ओके, वो 2 डेज में जितना भी हुआ होगा उसका, उसके बाद वो कहाँ पे स्विच हो जाएगा, सीएन पे स्विच हो जाएगा, और उसके बाद वो होगा मैथ्स पे स्विच। ओके, फिर अगेन जो भी है मैथ्स खत्म होने के बाद, मैथ्स उसने 2 दिन के लिया, फिर अगेन वो वापस कहाँ पे आएगा, ओएस पे आएगा। फिर अगेन वो ओएस को एक्स्ट्रा 2 दिन पढ़ेगा, उसके बाद वो अगेन 2 दिन सी पढ़ेगा। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, उसने टाइम फिक्स कर दिया है हर एक के लिए। तो मल्टीटास्किंग में क्या रहता है, सो मल्टीटास्किंग में हमारा जो प्रोसेसर होता है, ओके, वो प्रोसेसर हमारा जो P है प्रोसेसर, और आपके पास है P1, P2, P3 एंड P4। तो हर एक के लिए वो क्या होता है, इसको हम टाइम शेयरिंग ओएस भी बोल सकते हैं। ओके, टाइम शेयरिंग
ओएस। तो क्या करता है, पर्टिकुलर टाइम के लिए P1 के पास रहता है, फिर वो क्या करता है P2 के पास चला जाता है, फिर उसका टाइम जैसे कि अब सोच लो कि 2 मिनट, ओके, एक्चुअली मिनट्स में नहीं होता, ये बहुत ही मिली सेकेंड्स या सेकेंड्स में होता है, ओके, पर अभी हम ले रहे फॉर एग्जांपल 2 मिनट के लिए उसने P1 को एग्जीक्यूट किया, फिर अगर P1 का एग्जीक्यूशन बाकी भी है तो भी वो कहाँ पे चला जाएगा, P2 पे चला जाएगा, उसको 2 मिनट के लिए एग्जीक्यूट करेगा, फिर P3 पे चला जाएगा, उसको 2 मिनट के लिए एग्जीक्यूट किया, फिर P4 के पास 2 मिनट के लिए चला गया, फिर वापस कहाँ पे आएगा, P1 के पास आएगा। सो वो क्या कर रहा है, टाइम बाय टाइम यहाँ पे उसने टाइम फिक्स कर दिया। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग। सो यहाँ पे यही कंसेप्ट आपको याद रखना है कि बैकग्राउंड में प्रोसेसर कैसे वर्क करता है और वो कैसे प्रोसेसर जो है वो प्रोसेस को कैसे अलोकेट हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट बैच ओएस, मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस एंड मल्टीटास्किंग ओएस। अभी हम हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर हम कवर करने वाले हैं जो बाकी की ओएस है, रियल टाइम ओएस, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस, क्लस्टर्ड ओएस एंड एम्बेडेड ओएस। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज बैच ओएस, व्हाट इज मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस एंड व्हाट इज मल्टीटास्किंग ओएस। थैंक यू सो मच।